बात आज भी राजनीति की ही होगी, लेकिन ये राजनीति थोड़ी हट के है। बात होगी क्रिकेट की राजनीति की, जिसने बिहार में क्रिकेट का बंटाधार कर दिया। आज हमारे मेहमान हैं रविशंकर प्रसाद सिंह, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और जिनके कंधों पे ये जिम्मेवारी है कि बिहार में क्रिकेट की स्थिति सुधरे। और साथ में अमिकर दयाल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, काफ़ी नामी प्लेयर रहे हैं और बिहार की क्रिकेट की राजनीति से भी उनका वास्ता रहा है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे है रवि जी, आप लोगों ने बिहार में क्रिकेट की जो स्थिति कर दी है, हम बिहारी जो हैं बिहार में क्रिकेट को खेल नहीं मानते, राजनीति मानते हैं, तो इसके लिए मैं किसको जिम्मेवार मानूं? क्रिकेट में राजनीति की बात नहीं है ये, और हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। जो स्थिति बिहार में क्रिकेट की हो गई, उसके लिए आपको जिम्मेवार क्यों नहीं माने, क्योंकि आप धुरी में रहे हैं? बहुत पहले 2001 में जब बिहार और इसका बंटवारा, पीछे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आपको, जब बंटवारा हुआ तो उस समय लालू जी हमारे अध्यक्ष थे और उनकी सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार कुछ दिनों के बाद चली गई। फिर अभी जो माननीय नीतीश कुमार जी उसमें आए तो कुछ राजनीति इसमें होने लगा क्रिकेट में। उस समय उन लोगों के लेवल में, हम लोग के लेवल में कोई राजनीति नहीं था। इसीलिए तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्रिकेट में राजनीति होता ही क्यों है? ये खेल है, इसको खेल के जैसे खेलिए। आप तो प्लेयर रहे हैं सर, ये मतलब आपसे सवाल ये बनता है कि आपको दर्द नहीं होता ये सब देख के? अब बिहार में खासकर देखिए, पिछले 18-20 साल से आप जैसे आपने खुद कहा कि बिहार में क्रिकेट का जो हाल रहा, पिछले 20 साल सफ़र किया, तो इसके एक सफ़र हम भी हैं, क्योंकि हमने बहुत अर्ली एज में क्रिकेट को त्याग दिया था और उसके बाद हम बहुत उम्मीद किए थे कि क्रिकेट आएगा हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। वो हमको मौका मिला नहीं जितना हम करना चाहते थे। और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोग हो या पॉलिटिक्स हो, एज ए क्रिकेटर हम फील करते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मेरा सवाल इनसे इसीलिए था क्योंकि मैं इनको भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं मानता हूँ। बिल्कुल रहा, लेकिन अब हमने आपको बताया अभी ना कि उस समय जो परिस्थिति बन रही थी, उस परिस्थिति में दो बड़े बड़े लोग क्लैश कर गए, जिसके चलते बिहार क्रिकेट को नुकसान हुआ। हम लोग उस लेवल के हैं नहीं, हम लोग तो सिर्फ खेल कराना जानते हैं, खेल कराना चाहते हैं। बहुत ड्रॉबैक रहा, बहुत जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स का करियर, जिंदगी बर्बाद हुई। प्लस जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं उनका भी बहुत होप आया था कि पूरे इंडिया में जितने भी हैं वो सब एंगेज रहते हैं, उनके पास इतना काम है कि वो अपना जो उन्होंने अपने जीवन में खेला है, दिया है, उसको रिटर्न मिलता है उनको रिटायरमेंट का। यहाँ वो भी नहीं हुआ। जो क्रिकेट एसोसिएशन है या उससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स है वो बंद नहीं हुआ है। एक समय में लालू प्रसाद यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आप बता रहे हैं, आप आज बने, आज आपको एफिलिएशन मिल गया और आप रिकॉग्नाइज हो गए। एफिलिएशन 2008 में ही मिला था। दीजिए, उसमें अब आपने संजय सिंह, नीरज कुमार, मुन्ना शाही, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेता हैं, उनको ऐड कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि उनका क्रिकेट से क्या लेना देना है? वो कब क्रिकेटर रहे हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे आपके क्रिकेट में, जरा मुझे समझाइए आप। जो लोग आज की तारीख में ये अफवाह फैला रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन से रद्द हो चुका है, ये फर्जी हैं, जाली हैं, तो उन लोगों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एक कमेटी हम लोग को बनानी पड़ती है कि उनका काट हम लोग कर सकें। तो स्थिति आज भी वही है कि अगर आप बड़े नाम और पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को नहीं लाएंगे, नहीं रहता, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों को नहीं लाएंगे तो आपको एग्जिस्ट करना में मुश्किल आएगी। आज की तारीख में लग रहा है। मेरा तो मानना है कि आप क्रिकेटर्स को वो कहाँ के वो नहीं रोक पाएंगे। मैं एक लाइन ये आप एडमिट करते हैं, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं ना, वो एडमिट करते हैं कि आप रोक नहीं पाएंगे उसको। कैसे रोक पाइएगा आप? अगर सब लोग, आप लोग सहयोग दीजिए तो निश्चित रुकेगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ प्रभाकर जी, ये जो भी कमेटी बनी है या लोगों ने बनाया है, तो मेरा ये कहना है कि आप कोई कमेटी बनाइए, कोई लोग भी आए जो क्रिकेट लवर है, क्रिकेट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो क्रिकेट की कमेटी है या क्रिकेट के लिए डेवलपमेंट के लिए उनको डिसाइड करना है, तो उसमें वैसे लोग होने चाहिए जो क्रिकेटर हों अच्छे, जिनको पता है आएगा क्रिकेट कैसा होना चाहिए। उसमें अगर नॉन क्रिकेटर हो या जिनको नॉलेज नहीं हो, वो क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? लेकिन बोल रहा हूँ कि वो कैसे विशेषज्ञ, लेकिन पॉलिटिशियन जैसे आपने कहा, अगर पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो दूसरे ढंग से आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या बीसीए को लगता है कि उनसे फायदा है, तो आप उनको लाइए। लेकिन क्रिकेट में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट में जॉइंट इंटरफेरेंस, आपने उनको एज ए बाउंसर हायर किया है। आप बाउंसर, वही ये अभी आवश्यक है।
बाउंसर रखना अभी आवश्यक। आवश्यक है। नहीं, हम कहा ना कि सब लोग अगर करें, नहीं देखिए मैं मेरा थोड़ा differ जितने करते हैं। लोग हैं, हाँ, मैं एक क्रिकेटर का भी सुनना चाहूंगा इसमें। नहीं बाउंसर सब जो भी हो, अब रवि जी बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन भाई अब हमारे सर्किल में हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से कर रहे क्रिकेट के हैं। विशेषज्ञ तो नहीं है, वो राजनीति के हो सकते हैं। ये मेरा ये कहना है कि आप एज क्रिकेटर अच्छे हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि क्रिकेट अच्छे ढंग से हो, क्रिकेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि हम जो 20 साल सफर किए, अगर आवश्यक है तो मुझे उनके लिए प्लेयर का भी सुनने दीजिए, क्योंकि उनको दर्द होता उनका होगा। कंट्रीब्यूशन है तो उनको आप कोई और कमेटी बना के ला सकते हैं, कोई हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई उनसे आपत्ति भी नहीं है। मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, लेकिन उसमें कुछ हो सकता है बहुत आपको सपोर्ट भी करे, लेकिन क्रिकेट के मैटर में जिस दिन आपका इंटरफेरेंस होगा या पॉलिटिशियन बोलेंगे मेरे बेटे को सिलेक्ट कर लो, और आप उसको अगर उसके दबाव में आ जाएंगे, तब यहाँ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। पहले भी होता रहा है, अभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, उनका कोई भी ऐसा मैंने डिस्टर्बेंस नहीं है कि उसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर मानना है कि पॉलिटिशियंस को रखना जरूरी है, तो जो ज्यादा दबंग हो उनको रखिए, मेरा सुझाव होगा आपको। जिनके पास बंदूकें हो, जिनके पास AK-47 हो, तो वो आपके क्रिकेट में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। जो देखिए स्पोर्ट्स लवर हो, जो बढ़िया से, उसमें ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स लवर नहीं होते हैं। आपके जैसे एक व्यक्ति का जो नाम लोगों ने लिया, अभी बताया गया आप लोग, संजय सिंह, वो तो टेबल टेनिस में भी है, वो स्पोर्ट्स लवर है। हाँ, तो टेबल टेनिस खेले ना, मतलब क्रिकेट में स्पोर्ट्स लवर है वो। नीरज कुमार, स्पोर्ट्स लवर है लोग। स्पोर्ट्स लवर नहीं होते तो आपका इतना बड़ा देखिए, मेरा काम। किसी इंडिविजुअल से नहीं प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है इस पूरे माइंडसेट से। ये जो कमेटी है, इसका नाम क्या है? इसका जो कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी शायद, सॉरी, एडवाइजरी तो कमेटी। हमको लगता है इसका नाम चेंज होना चाहिए। इनको एडवाइज में कर रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ। पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी कर दें। आप क्रिकेट क्योंकि एडवाइजरी कमेटी मतलब जो क्रिकेट पे एडवाइस करते हो, तो उसमें तो क्रिकेटर के अलावा कोई हो नहीं सकता। उसमें आपको वैसे नॉलेजेबल जो क्रिकेट में जानकार हो, सीनियर, उनको रखना चाहिए। ऐसे लोग की भी जरूरत है, हम नहीं कह रहे, इनको हम नकार नहीं रहे, लेकिन उनका एक अलग नाम देना चाहिए। बाउंसर्स कमिटी, उसकी नाम आप जो भी दे दे। मेरा तो सजेशन है रवि जी को भी, आप पैसे लोग को रखिए जरूर, जो आपको हेल्प करता हो, लेकिन पहले उन लोगों को जरूर इज्जत दीजिए जिन लोगों ने आपके लिए 18 ये वैलिड पॉइंट है। मैं क्रिकेटर नहीं हूँ रवि जी, 18-20 साल हूँ, लेकिन इनकी बात मुझे समझ में आ रही है। 18-20 साल से ऐसा है प्रॉगर जी कि जो लोग हैं, जो बता रहे हैं हमें कर दिया, अभी सारे लोग वही हैं, जितने सेलेक्टर्स हैं सब प्लेयर्स ही हैं। उसके अलावा और सारी कमिटियां जो हैं, उसमें भी वही लोग हैं। मैं दो चीज पे थोड़ा सा, सब लोग वही लोग हैं, खिलाड़ी लोग हैं, जो पहले खेल चुके थे वही लोग हैं। आपको याद होगा रवि जी कितना स्ट्रगल किया है 18-20 साल बिहार, इससे बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, बहुत लोगों का इतना योगदान है जिनको अभी पता नहीं चल रहा है, उसके फल दूसरे लोग खा रहे हैं, लेकिन उन लोग को इज्जत दीजिए, उन लोग को बुलाइए। आपके ऊपर रवि जी एक और आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि आपने पूरे एसोसिएशन को पॉकेट एसोसिएशन बना के रखा हुआ है। नहीं, हर चीज ओपन है, सब गलत बेबुनियाद आरोप है। कोई पॉकेट संस्था हम लोगों ने नहीं बनाया। आज के दिन में जो अभी सच्चाई है, कोई भी संस्था क्रिकेट की पॉकेट्स में रख के आप ज्यादा नहीं चला सकते। अच्छा, पहले वाली बात नहीं है। ऐसा है लोग क्या एक बार कि बंद लोधा करते 25 साल तक बने हुए हैं। लोधा कमेटी का रिकमेंडेशन है कि 9 साल के बाद आपको हटना होगा, ऐसा कुछ है क्या? लोढ़ा कमेटी का पहले जो था, जो अब लास्ट जो आया है जजमेंट अभी, उसमें यह है कि 6 साल के बाद आप 6 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा 3 साल। आप पर ये लागू नहीं होता? अगर मान लीजिए कि हमारा टर्न पूरा हो गया, अगर लोग जोड़ते हैं कि 2008 से आप हैं जी, तो 2008 से लोग जोड़ रहे हैं बाजार में, भाई 8 से आप हैं, आपका तो इतना साल पूरा हो गया, आप हट जाइए। अब नहीं, आप पॉकेट संस्था की जो कानून जो है, कानून जब बनता है उस समय से लागू होता है, इसके लिए लोग देख रहे हैं। अगर लगेगा कि नहीं है उसी समय से, अमिकर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोला था कि आपने कहा कि पॉकेट संस्था, तो मैंने कहा कि क्रिकेट आज के दिन में कोई भी पॉकेट संस्था बना के ज्यादा दिन नहीं चला सकता। कल अभी रवि जी कर रहे हैं, कल ये पॉकेट संस्था बनाएंगे, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इनको छोड़ना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और आज हमारे मेहमान हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर अमिकर दयाल। आपके ऊपर ये बोलते हैं कि आप शायद वोटर्स जो जिले में जो आपको वोट करते हैं वो भी आप अपने लोगों को बना लेते हैं। हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि जो काफी दिनों से यहाँ लोग हैं उनको हम लोग रिप्लेस करें, नए नए लोगों को लाए, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि भाई आप हट जाइए, हम अपने आदमी को बना लें। जब आप एक स्टेट संस्था चलाते हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट आपकी ऐसी होती है जहां से बच्चे निकल के आते हैं फिर आपके लिए खेलना, तो अगर वहां पे सही लोग नहीं होंगे तो आपको सही प्लेयर भी नहीं मिलेंगे। वहां पे अगर ईमानदारी नहीं होगी तो आपके पास अच्छे लड़के भेजे नहीं जाएंगे। वही कहा, मैं बता रहा हूँ, काफी दिनों से लोग वहां पे पहले जो आपने जो कहा कि वो भी पॉकेट संस्था ही होता था पहले सारे डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम भी जानते थे कि जो 25 साल से आ रहा है, 20 साल का वही आता है हर साल। जवान में देखे उड्डा हो गया, अभी भी वही आ रहा है। उसी चीज को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। वहाँ पे हमारा कहना सजेशन भी एक है, वहाँ पे खिलाड़ियों को जगह देनी चाहिए। मेरा एक सजेशन है कि खिलाड़ियों को जगह देनी चाहिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो,
वहां पे खिलाड़ी को इस प्रमोट बात में सच्चाई नहीं है क्या कि आपके लड़के भी चुनाव में उतर रहे थे और कोर्ट के स्टे ऑर्डर से रुक गया मामला? कौन से चुनाव में? एसोसिएशन से रिलेटेड किसी चुनाव में आपके लड़के ने भी नामांकन किया था, ऐसा है क्या? स्वतंत्र है, एडल्ट है मतलब ऐसा है? पटना जिला से ट्रेजरर के रूप में वो नॉमिनेशन किए थे, अभी हाई कोर्ट से रुका हुआ है। तो इसीलिए मैं पॉकेट संस्था जो बोलता हूँ इसी कारण से बोलता हूँ। पॉकेट मतलब देखिए बहुत सारा, जैसे आप हैं, लोग बहुत तरह के आकलन लगाते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अगर उनके पिताजी हैं तो बेटा उनका नहीं खेल सकता है। तो कोई कमेटी में भी अगर है तो लोग कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बेटा नहीं खेलेगा। ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई लोग गलत मायने क्यों लगा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक से उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा लोगों को, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है। रवि जी एक चीज बताइए कि आपने जो क्रिकेट की पॉलिटिक्स है वो लड़ाई बड़ी अच्छे से लड़ी। अब मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को ये समझाइए, क्रिकेट के लिए आपने अभी तक क्या क्या किया है? 2 साल पीछे जाइए तो एक्टिविटीज के नाम पर बहुत जीरो था, ये लोग भी जानते होंगे। पिछले साल हमने करीब पूरे बिहार में 263 मैच हम लोगों ने कराया, पूरे बिहार में, जो आज तक नहीं हुआ था यहाँ। मैं फील करता हूँ पहला साल इन्होंने सिंगल हैंडेडली बहुत काम किया। मैं जानता हूँ जो भी थोड़ा बहुत है उसमें रवि जी का योगदान रहा है। कुछ नहीं के बारे में जानता था पहले, पूछिए। अच्छा, ये इसी सब मामले में एक एफआईआर भी हुआ था सचिवालय थाने में, कुछ इस आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर, तो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा था या क्या था वो? बिल्कुल, ये उस समय देखिए सब बेकार वाली बात है। 2008 में जो 50 लाख रुपया बोर्ड ने भेजा था, उस समय अजय नारायण शर्मा जी सचिव थे, मैं ट्रेजरर था उस समय। बाद में हटा दिया गया था अजय नारायण शर्मा से? नहीं, हटाया नहीं गया था उनको। वो तो एडहॉक कमेटी जो बनी थी, वो एडहॉक कमेटी का, वो एडहॉक कमेटी जो हुई थी उस समय ना, तो वो सारा सामान के ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि सारा सामान गायब हो गया, 50 लाख रुपया खा गए। लेकिन जब लोग गए, थाने से लोग गए थे, जाकर देखा कि सारा सामान है, अभी भी सामान आपका स्टेडियम में पड़ा हुआ है। और रहा पैसे की बात, तो बोर्ड से हर साल ऑडिट होता है, और डियोलाइट वाले लोग यहाँ पर आकर के उन लोगों ने ऑडिट किया। ऑडिट करने में उन लोगों ने रिपोर्ट दिया, उन्होंने तो कहीं कोई दोषी नहीं पाया। फिर वही एक पॉलिटिक्स राजनीति के तहत एक एफआईआर हो गया उसमें। मुझे ये बताइए कि 18 साल के बाद बिहार की टीम जो है वो रणजी खेलेगी। आप बाहर के खिलाड़ियों को भी टीम में बहुत लोगों को घुसा रहे हैं, ये ऐसा लोग बोल रहे हैं? नहीं, बाहर के लड़के नहीं है। देखिए 3 गेस्ट प्लेयर बोर्ड हम लोग को अलाउ करती है, चूंकि नई टीम है। रणजी ट्रॉफी में हम लोग 18 साल के बाद खेल रहे हैं, तो 3 लड़कों को अलाउ करती है बोर्ड। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही को बुलाया है, वो है प्रज्ञान ओझा, एक प्लेयर। बाकी जो वही लड़के हैं जो यहाँ से बिहार झारखंड में साथ जब था खेलते थे, वो लोग एनओसी लेकर के अपना रहे हैं। नहीं, आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि अपॉर्चुनिटी नहीं था तो आज के दिन में बाहर के स्टेट्स में कहीं खेल रहे थे। अगर बिहार के हैं तो उनको वापस बुलाने की भी कोई मंशा है आपकी? इस तरह का कोई प्लान है? हम तो पहले भी हम कह चुके हैं कि एकदम वेलकम है जो बिहार से बाहर खेल रहे हैं। जब बिहार को फुल मेंबरशिप मिल गया तो यहाँ आकर खेलें, क्योंकि जब वो लोग आएंगे वो लोग एक्सपीरियंस है। आप कुछ इस पर बोलना चाहिए? जो बाहर के हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको उनके बिना गलती के, हम दूसरी गलती का उनको खेलने का मौका नहीं मिला बिहार नहीं में, मिला, हाँ। तो उनको जरूर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। लेकिन मेरा कहीं पे ऑब्जेक्शन है कि अगर कोई बच्चा बाहर का है और किसी तरह से यहाँ का कागज बना लिया है बिहार का, बहुत ऐसे बच्चे हैं फेक कागज बनाते हैं यहाँ पे, अब वो बिहार से जो देखते हैं उनको लगता है कि यहाँ आसान है, खेल जाएंगे, वो बिहार का कागज बना के यहाँ का खेलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है वहां पे उन लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वैसे लोगों पर थोड़ी रोक लगानी चाहिए। अभी तो आपका प्रोसेस चल रहा है ना, टीम सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। टीम सिलेक्शन का तो करीब समाप्त हो चुका, अब तो रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सिफारिश खूब आ रही होगी, क्योंकि बिहार में तो बिना सिफारिश का काम नहीं होता है। सिफारिश हमारा भतीजा है उसको ले लीजिए, कोई नेताजी का परिचित है उन्हें ले लीजिए, इस टाइप का तो बहुत हो रहा होगा। बहुत आता है, लेकिन यहाँ सबसे पहली चीज तो आप डिस्ट्रिक्ट में खेलिए, जो हम लोग का क्राइटेरिया, अच्छा परफॉर्म कीजिए। जो हम लोगों ने कैंप लगाया, कंडीशनिंग कैंप, उसमें ही, लेकिन अब बिहार को होने चाहिए, बाहर के नहीं। आप चाहते तो हैं अच्छा करना, लेकिन बिहार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्व्ड स्टेट है। मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे एक आपका मनोहलक स्टेडियम है जिसमें कुछ दिन पहले तक तालाब बना हुआ था, मछली उसमें घूम रही थी, और वही आपके पास है। आप जब भी होता है एक स्टेडियम का नाम लेते हैं जो कि एक्चुअल में अब स्टेडियम बचा भी नहीं। मनोहलक स्टेडियम सरकार ने हम लोग को देने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वो शायद अप्रैल में ही शुरू हुआ था, 2018 में। अप्रैल में मीटिंग थी चीफ सेक्रेटरी की थी, में सारे लोग। तो मामला अभी भी फंसा हुआ है? नहीं, अब सारी जगह से क्लियरेंस हो चुका है, और हमको लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन किसी भी दिन वो स्टेडियम हम लोग को मिल सकता है।
जो स्टेडियम आपको मिल रहा है, क्या वो स्टेडियम या पूरा वो कैंपस आपको मिल रहा है? पूरा कैंपस है, टोटल वो 33 एकड़ लैंड है, वो टोटल हम लोग को मिलेगा उसमें। तो उसके बाद क्या कोई हम वहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे खेलों के मामले में? एकदम समय लगेगा, 2-3 वर्ष लगेगा। उसके बाद काफी लोग आ रहे हैं, काफी डिजाइन भी आ चुका है। सरकार से हरी झंडी जहाँ मिला हम लोग उसमें। केवल क्रिकेट की बात होगी वहाँ या बाकी खेलों की बात होगी? क्रिकेट की बात होगी, उस पूरे कैंपस में सिर्फ क्रिकेट। बगल के स्टेट में आप देखिए जिस तरह का स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स बना है रांची में, एकदम बगल में है, तो उसको देख के जो लोग भी खेल से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा शर्म नहीं आता है? मुझे तो शर्म आता है। 18 साल के बाद जब क्रिकेट था ही नहीं यहाँ, और जब क्रिकेट अब बहाल हुआ है, उसके बाद 2-3 वर्षों में आप निश्चित तौर पर उससे कम नहीं पाएंगे। हम अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, हम जल्द वापस लौटेंगे। और आज हम बातचीत कर रहे हैं बिहार में क्रिकेट और उससे जुड़ी हुई राजनीति पे। आप तो अमिकर जी प्लेयर हैं खुद भी, ये बताइए कि जहाँ पे बच्चे मैट पे क्रिकेट खेल रहे हों, तो वहाँ के आप प्लेयर्स को क्या आप मतलब कैसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर लेंगे? बता रहे हैं, हम लोगों ने सरकार को जो लिख के दिया है, रिटर्न जो हम लोगों ने दिया है सरकार को, कि हमको और सारे डिस्ट्रिक्ट्स का हमने नाम दिया है। क्योंकि आज का गेम जो है वो मैट पर नहीं होगा, बिना टर्फ के। तो हम लोगों ने 7, 8, 10, 12 डिस्ट्रिक्ट का हमने नाम दिया कि इन सब जगहों पर अगर हमको जमीन मुहैया कराए सरकार, अगर देती है सरकार, तो हम लोग उसको अपने कॉस्ट पर डेवलप करेंगे, जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही होगा। ऐसी तो बात मेरा नहीं कहना है कि आपका टर्फ विकेट 90 में भागलपुर में भी आपका टर्फ विकेट है, सैंडीज कंपाउंड में भी वहाँ टर्फ विकेट है। तो 1990 और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अपने स्तर से टर्फ विकेट बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं। जो भी जगह उनको मिला है बना करके ज्यादा प्रयास ही लोग कर रहे हैं। जैसे बेगुसराय में आपको जो अचीव करना है 100, उसमें आप अभी 10 के मार्क पे भी नहीं पहुंचे हैं। मेरा अभी मैं तो जैसे क्या कहा, आपने क्या कहा कि अभी जस्ट ये शुरुआत हुआ है और थोड़ा सा वक्त तो चाहिए इसको डेवलप करने में। प्रभाकर जी, इनको समय तो देना पड़ेगा आपको समय, लेकिन इनका क्या काम होना चाहिए? थोड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे। नहीं, ये अपने तरफ से कॉन्फिडेंट है। रवि जी से फ्यूचर की बात करें तो कॉन्फिडेंस में किसी को भी समय तो आपको देना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन इनका काम होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ कि इनकी टीम बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जो मुझे थोड़ा सा डाउट है अभी। इनके पास टीम अच्छी नहीं है। ये इनका सोच अच्छा होगा लेकिन टीम भी कमी है। सबसे अहम एक चीज होता है अंपायर्स। हम लोगों ने एक अंपायर्स का सेमिनार कराया 4 दिन का नवादा में। उसमें एग्जाम लिया गया उन लोगों का, ताकि उन लोगों को आगे बढ़ाएं हम लोग। अब उसका रिजल्ट आने वाला है। करीब 125 बच्चे लोग उसमें थे, उस अंपायरिंग में। तो हम लोग अपने स्तर से, समय लगेगा, अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं उसको। जो कोचेस की बात किया ना, ये बीसीसीआई का जो भी नॉर्म्स है, एनसीए का, लेकिन हमारे पास ऐसे भी पुराने प्लेयर्स हैं, तो उस समय एनसीए होता ही नहीं था। आपके पास वो अवेलेबल है, वैसे लोग अभी भी ठीक है, उनका एज हो गया, उनको भी यूटिलाइज करना चाहिए अभी। क्योंकि जो उन लोग जिस लेवल का क्रिकेट खेले हैं, शायद अभी भी उसको यहाँ के बच्चों को पहुंचने में समय लगेगा। उतने कम रिसोर्सेज में उन लोगों ने अचीव किया, जो उतना आज इतना फैसिलिटीज के बाद भी वो उस लेवल में नहीं पहुंच पाए हमारे बच्चे। मैं इसके लिए बहुत क्लियर हूँ। तो उनका राय, उनका एडवाइस बहुत जरूरी है, आज के दिन में भी वैलिड है। अब आप ये बोलेंगे कि जो रणजी ट्रॉफी है वही बने, हमारे पास ऐसे सीनियर प्लेयर्स है जो रणजी ट्रॉफी कभी नहीं खेला। करवाए थे इसमें प्लेयर्स एसोसिएशन, जो बोर्ड का थी लोढ़ा कमेटी के बाद कि आपको प्लेयर्स एसोसिएशन बनाना है। तो हम लोगों ने जितने क्रिकेटर्स हैं सारे लोग, आप शायद उसमें, हम तो क्रिकेटर प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसी उस मीटिंग में सारे लोग वहाँ आए हुए थे, जितने खिलाड़ी थे सब लोग वहाँ पर थे, और सब लोगों ने मिलकर अपना विचार भी रखा था वहाँ पर। तो हम लोग सारे खिलाड़ियों को जोड़ के लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया था, नहीं जानकारी हुई होगी, वो तो पूरे वेबसाइट पर आ रहा है। नहीं, मेरे को किसी ने खबर ही नहीं किया इसके बारे में। देखिए वेबसाइट सामने है रवि जी, ये नहीं चलेगा इनका। नहीं, हम सच्चाई बता रहे हैं। व्यस्त रहते हैं। नहीं, व्यस्त नहीं, हमारे पास अगर क्रिकेट का काम है, यही प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ जी, आपको बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है क्रिकेट का, तो मैं सब काम छोड़ देता हूँ। मेरे घर में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना पैसे का जरूरत है हमको, ना कोई चीज का। लेकिन क्रिकेट के सामने किसी को नहीं समझते। लेकिन जहाँ मुझे लगता है, जहाँ मुझे लगता है कि मुझे जहाँ इज्जत नहीं है क्रिकेटर का, या इज्जत कम है, मैं अपने आप वहाँ स्वतः नहीं जाता हूँ। आपसे आपको मैंने इतना सपोर्ट इसलिए किया कि आप इंटेंशनली बहुत अच्छे दिल से आप काम कर रहे थे क्रिकेट में। लेकिन कुछ लोग इनकी बात सुननी होगी। देखिए ये क्रिकेटर है, सफर है। मैंने पूरा बात नहीं कहा। मेरा मानना है कि अमिकर दयाल कुछ लोग आपके जो मैंने आपको पहले वार्न किया था,
वो हम लोग नहीं, मैं पहले भी तुम नहीं, मैं चूंकि मैं 18 साल, मेरा मानना है कि अमिकर दयाल या बिहार के लड़ा हूँ, इनका जो कहना है हम मैं 20 साल क्रिकेट के लिए लड़ा हूँ। मैं कोई ऑफिशियल नहीं था ना, मैं कभी ऑफिशियल बनना चाहता था, मैं कोई ना इलेक्शन लड़ा। आज मैं मेंबर नहीं हूँ, क्रिकेट के लिए दर्द हमको भी है। आज मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इनका फर्ज होना चाहिए कि वैसे क्रिकेटर्स को लाएं, उनको मेंबर बनाएं। उनको ये बीसीसीआई भी कहता है कि मेंबर बनाएं, लेकिन अब इनका काम है कि आप डिस्ट्रिक्ट में भी क्रिकेटर को लाइए। आप डिस्ट्रिक्ट जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लाइए क्रिकेटर्स नहीं, उसमें उसका ये लोढ़ा कमिटी का जो खिलाड़ी मतलब रवि जी के साथ बाउंसर खोजने सारे लोग उसमें थे। मेरा ये कह रवि जी कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है। उन लोगों ने कमेटी बनाई, उसमें बजाते लोग अपना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उन लोगों ने बनाई अपना। आप प्लेयर मानिए। अच्छा, अभी कोई विजय हजारे टूर्नामेंट भी होने वाला है 19 तारीख से होने वाला है विजय हजारे टूर्नामेंट, वो गुजरात में राजकोट में। आपकी बिहार की टीम अभी तक सेलेक्ट नहीं हुई है, फाइनल नहीं हुई है? बिहार की टीम आज या कल तक रिलीज हो जाएगी। वो बताइए, मतलब कब टीम सेलेक्ट होगी, कब प्रैक्टिस? कैंप होगा 2.5 लोग खेल रहे हैं। ये जो हम लोगों ने लगाया, एक मिनट, इसमें जो हम लोगों ने लगाया कैंप यहाँ पर 5 को जो कैंप लगाया, मतलब वो 20 दिन के अंदर में सारे प्लेयर प्रैक्टिस भी कर लेंगे और शुरुआत कैंप भी लग जाएगा। और प्रॉब्लम ऊपर प्रकृति का है, रोज पानी पड़ रहा है, कहाँ आप कैंप लगाएंगे? मेरा मानना है कि प्रॉब्लम एटीट्यूड का है। मेरा मानना ये है कि प्रॉब्लम एटीट्यूड का है। आपको पता है कि टूर्नामेंट आप रोक सकते हैं, ये जो बारिश हो रही है इसको कैसे आप हम यहाँ नहीं करेंगे, आज रांची में लोग जुटे हुए हैं। रांची में कर लेंगे, हम लखनऊ में कर लेंगे, हम कलकत्ता में कर लेंगे, कहीं भी कर सकते हैं अगर एसोसिएशन चाहेगा। नहीं, ये पानी पूरे हिंदुस्तान में पड़ रहा है, थोड़े खाली बिहार में पड़ रहा है। मैं जो देखता हूँ उसको बाहर से, मैं आपकी क्रिकेट पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं, लेकिन जो बाहर से देखते हैं तो विडंबना जो मुझे दिखती है कि प्लेयर्स को छोड़ के बाकी कोई गंभीर नहीं। डू यू एग्री विद दिस मॉडल? नहीं, आई डोंट एग्री। किस लिए बता रहे? कारण है क्योंकि हमारे पास समय जब कम भी था तो हमारी जो प्लानिंग थी पहले की, हम उसमें इनसे डिस्कशन नहीं हुआ रवि जी के साथ कभी। इस प्लानिंग प्रोसेस में पता नहीं कौन को एडवाइस किया है। बिगनिंग ही गलत थी कि जो लोग एडवाइस कर रहे खुद ही कुछ ज्यादा नहीं खेले, उनको पता नहीं कैसे सीजन स्टार्ट होना चाहिए। आप सीजन के पहले इतना आप कंडीशनिंग कैंप ये करा के आप उस समय इतना पहले शॉर्टलिस्ट कर लिए, और जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उस समय हमको मैच प्रैक्टिस चाहिए था, उनको मैच मिलना चाहिए था, मैक्सिमम मैच। अभी आपको मैच प्रैक्टिस टीम कहाँ कराइएगा? मैच प्रैक्टिस अभी वही बता बारिश हो रही है। हमको उस समय विकेट आपका रेडी है? उस समय बारिश नहीं हो रही थी, हमको उस समय हमको टूर्नामेंट खिलाने चाहिए थे। बीसीए के द्वारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके, टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया उनको मैक्सिमम मैचेस देना चाहिए था। जोनल लेवल पर हम लोगों ने 23 का मैच किया, आपने किया, एक टूर्नामेंट किया। हमारा कहना है 3 टूर्नामेंट आप जान रहे हैं, आपको रंजी खेलना, हमको 3-4 टूर्नामेंट ही कराते हैं उनको, क्योंकि मैच का सबसे एक्सपोजर इनको कमी है। सरकार बिहार में कभी गंभीर दिखी आपको क्रिकेट के मामले में? इधर कुछ सरकार गंभीर है। उस समय तो 2001 से लेकर के 8-15 तक कहिए, ये कभी वो सरकार चलती रही जिसमें उतनी अब गंभीर है सरकार, लेकिन सरकार अभी गंभीर है। तो क्या बिहार पटना में हम देखेंगे कभी आईपीएल मैच वैच होते हुए? बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। स्टेडियम बन जाएगा, हर मैच देखेंगे हम लोग यहाँ। स्टेडियम बन जाएगा तो शुरुआत है, फिर हम लोग वही देखेंगे। चलिए, तो मतलब आपकी बात से लग रहा है कि मतलब भविष्य सुनहरा है। एकदम सहयोग चाहिए सभी लोगों का। बिहार में तो क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी अंतिम सवाल आपसे खाली होगा रवि जी, आप दोनों से होगा कि आप ये बताइए कि जैसे आपका रोड मैप क्या है? ठीक है, एज अ क्रिकेटर हमारा लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। पहला ये है कि मोन्यूला के स्टेडियम का निर्माण हो जिसमें कि बड़े मैचेस का आयोजन हो सके। उसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट्स में 1-1, 2-2 टर्फ विकेट हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। बहुत। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी बिहार में क्रिकेट से जुड़ी हुई राजनीति को समझने की, आपको समझाने की, और साथ ही आपको आश्वस्त करने की कि शायद बिहार में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल हो। इस खास मुलाकात में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 18 पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।